आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जब आप कथाओं में मंदिरों में जाते हैं तो पूजा के बाद पंडित जी विशेष कलश में से जल लेकर आप और हमारे ऊपर छींटा लगाते हैं, राइट। और हम लोग अपने आप को बड़ा अनुग्रहित करते मान लेते हैं कि हम पर छींटा आ गया, हम पर छींटा आ गया। व्हाट इज द रियल फैक्ट्स ऑफ दिस? ईश्वर या तो वो मूर्ति में है, या तो वो चित्र में है, या तो वो मन में है, या तो वो निर्गुण में है, या तो वो सगुण में है। लेकिन जब आप उस मंदिर के दर्शन में जाते हैं तो उनके पास रखा हुआ वो जल, वो सामान्य जल नहीं रह जाता, क्योंकि वो उस औरे के अंदर बैठा हुआ है, वो उस औरे में है। तो जब जल मंदिर में रखा जाता है तो जल पर सबसे ज्यादा प्रभाव आता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर भी सबसे ज्यादा जल की मात्रा है। आपके और मेरे शरीर में भी सबसे ज्यादा जल है। हर चीज में सबसे ज्यादा, पेड़ों में सबसे ज्यादा जल है, 70% से ज्यादा जल हर जगह मिलेगा। मतलब इस शरीर में भी जल का बड़ा महत्व है। तो ये जो जल है, ये इस पंच तत्व में जल बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जल मंदिर में जब रखा होता है, चाहे वो आपके घर के मंदिर में हो या किसी और मंदिर में रखा हो, और ये भगवान के निकट होता है, तो वहां चाहे मंत्र हो, आरती हो, सिद्धि हो, जो भी कुछ कार्य होता है, उस सबको सोखने का कार्य ये जल करता है। उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिव ऊर्जा को सोखने का कार्य जल करता है। जलग्राही है, जल खींचने का काम करता है। तो जब उसके अंदर वो सारी सकारात्मक ऊर्जाएं समाहित हो जाती हैं, तो वो जल जल नहीं रह जाता, वो अमृत हो जाता है। और जब वो हमको स्पर्श करता है, जब हम उसका आचमन करते हैं या जो भी घर में छिड़कते हैं, उसकी पवित्रता महान हो जाती है, बहुत विशाल हो जाती है, और उसका लाभ मिलता है। तो आपके घर में, मंदिर में अगर आप जल रख रहे हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। धन्यवाद।